बच्चों अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड के, जिसमें लायबिलिटी साइड अप्रोच और एसेट साइड अप्रोच के बेस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाएगी। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन हम गुडविल कैलकुलेट करने के कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूलों का यूज़ करके देखते हैं। ये हमें बैलेंस शीट दी हुई है। अगर हम इस क्वेश्चन को कैपिटल लायबिलिटी साइड की अप्रोच से करते हैं तो ध्यान से देखेंगे, लायबिलिटी साइड का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस नॉन, तीन चीजें माइनस करते थे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स, ये तीन चीजें माइनस करते थे, साथ में लॉन्ग टर्म लोन्स को ऐड कर देते थे। यानी एक बार मैं फिर से फॉर्मूला दिखाती हूँ आपको। कैपिटल एम्प्लॉयड को अगर लायबिलिटी अप्रोच से करते हैं बच्चों, तो पहले लायबिलिटी साइड में कैपिटल में रिजर्व्स ऐड कर दो, फिर एसेट साइड की तीन चीजें, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। याद रखना, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं, जो एसेट साइड में खर्चे या लॉस होते हैं, एसेट साइड के एक्सपेंस या लॉस, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को लेस कर देते हैं और लॉन्ग टर्म लोन और ऐड कर देते हैं। ऐसी अगर एसेट अप्रोच लेते हैं तो टोटल जितनी भी एसेट्स हैं उसमें से फिक्टिशियस एसेट लेस कर दो, वही ऊपर वाली तीन चीज़ें एसेट साइड की, फिक्टिशियस एसेट लेस कर दो, गुडविल लेस कर दो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेस कर दो, साथ में करंट लायबिलिटीज भी लेस की जाती हैं। लायबिलिटी साइड की करंट लायबिलिटीज भी लेस की जाती हैं। ये हमारा फॉर्मूला दोनों अप्रोच का हो गया। अब हम क्वेश्चन करेंगे इन्हीं दोनों मेथड से। अब देखेंगे बच्चों, ये इलस्ट्रेशन 18 लायबिलिटी अप्रोच से क्या होगा। सबसे पहले हमें कैपिटल दी हुई है दोनों पार्टनर्स की, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं हम। कैपिटल दी हुई है दोनों पार्टनर्स की 5 लाख, उसमें हमने लेस करने के लिए क्या एक एक करके फॉर्मूला देखते हैं। क्या हमारे पास रिजर्व है, नहीं है, गुडविल है एसेट साइड में, नहीं है, क्या फिक्टिशियस एसेट है, यानी एसेट साइड में कोई खर्चे या लॉस जैसी चीज़ है, नहीं है। अगला है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, नहीं, इन्वेस्टमेंट है लेकिन वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। साथ में लायबिलिटी साइड में क्या लॉन्ग टर्म लोन है, नहीं। तो सिर्फ हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आया, 5 लाख ही आया। अब एसेट साइड अप्रोच देखेंगे, एसेट अप्रोच या एसेट साइड अप्रोच क्या आएगा उसमें। सबसे पहले हम खेलेंगे टोटल एसेट। बच्चों टोटल एसेट क्या क्या है हमारी, पूरी 10 लाख की है। उसमें से क्या चीज लेस करनी है, हमें तीन चीजें लेस करनी। फिक्टिशियस एसेट है, नहीं है, गुडविल है, नहीं है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, नहीं है। लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटीज है, हाँ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स की है 2,50,000। करंट लायबिलिटीज आपको मालूम होंगी, जो लायबिलिटी 1 साल के अंदर पे करनी पड़ती है हमें, उन्हें करंट लायबिलिटी कहते हैं। 1 साल के अंदर अंदर पे करनी पड़े तो करंट क्रेडिटर्स हुए, बिल्स पेपर हुए, तो 2-2, 3-3 महीने का उधार होता है बस, तो ये करंट लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से हमने एक्स्ट्रा पैसा निकाली है, वो भी 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीने की लिमिट होती है, वो भी वापस देना होता है। तो करंट लायबिलिटी में 2,50,000, फिर बिल्स पेबल के 50,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट के 2 लाख लेस किए, तो फाइनली ये अमाउंट भी 5 लाख आ गया। क्लियर है, दोनों तरीके से हमारा सेम ही आंसर आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन में हमने हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था। अब हम क्वेश्चन को सुपर प्रॉफिट मेथड से कर रहे हैं। हमारा पहला स्टेप होता है कैपिटल एम्प्लॉय निकालना, फिर क्या लिखते हैं हम, एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ऑफ द फर्म माने पर्टिकुलर फर्म। वो कितना दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर वॉज 1,75,000, वो हमने यहाँ लिख दिया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। नॉर्मल रिटर्न, अगला स्टेप क्या है हमारा, नॉर्मल रिटर्न लिखना। नॉर्मल रिटर्न दी है क्या क्वेश्चन में, देखेंगे वो दी है 20%। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, नॉर्मल
प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, सभी किसी फर्म में 5 लाख रुपए अगर कोई फर्म लगाती है नई फर्म, तो वो 20% तो कमा ही लेगी, यानी 1 लाख। हर फर्म कमा सकती है 1 लाख, हम कमा रहे हैं 1,75,000, तो सुपर प्रॉफिट क्या होगा, इसमें से ये लेस करके। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। वो क्या आ जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट है 1,75,000 माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 75,000। अब गुडविल आ जाएगी, आप फॉर्मूला लिख दें, जगह नहीं है, मैं सीधा आंसर निकाल रही हूँ। गुडविल हो जाएगी सुपर प्रॉफिट यानी 75,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वो कितना दिया है 2 ईयर्स, यानी गुडविल आ गई ₹1,50,000। ये हमारा आंसर है। तो बच्चों एसेट साइड अप्रोच और लायबिलिटी साइड अप्रोच से पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, दूसरा फिर आगे वही स्टेप्स जो लेने थे वो हमने लेके आंसर निकाल लिया। इलस्ट्रेशन 19 देखेंगे, टीएस ग्रेवल का ही बच्चों। ये लायबिलिटी साइड दी हुई है, ये एसेट साइड दी हुई है, इसमें रिजर्व्स दिए हुए हैं, साथ में एसेट साइड में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस यानी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हो या फिक्टिशियस एसेट्स का हो, वो दिया हुआ है। तो पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, फिर जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी तरह गुडविल निकल जाएगी। कैलकुलेट करने की कोशिश करो खुद पहले, फिर वीडियो देखना। अब कैपिटल एम्प्लॉयड लायबिलिटी अप्रोच से देखेंगे बच्चों जरूरी नहीं कि आप दोनों अप्रोच से निकालो, किसी भी एक अप्रोच से आपको करना है क्वेश्चन। यहाँ तो आपको दोनों समझाने हैं कि आप कौन से मेथड से करें तो कैसे आएगा, इसलिए दोनों क्लियर किए गए हैं इलस्ट्रेशन में, आपको किसी एक से ही करना है। अब देखेंगे बच्चों लायबिलिटी साइड में पहले सारी कैपिटल्स ली 4,50,000, उसमें रिजर्व्स ऐड करने हैं 2,50,000, फिर लेस करने के लिए तीनों चीज़ें देखी, गुडविल है नहीं है, फिक्टिशियस एसेट्स है हाँ 50,000 का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है वो लेस किया, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बच्चों अब देखेंगे इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दी हुई है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। अगर कुछ नहीं दिया तो आप उन्हें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानेंगे, साथ में इस चीज़ का नोट देंगे कि नोट as nothing is mentioned, note complete ये होगा, as nothing is mentioned about investment we are treating them as non trade investment। तो बच्चों वो लेस करके फाइनली अमाउंट आया कैपिटल एम्प्लॉयड का 5,50,000। आप होपफुली आप एसेट साइड अप्रोच इलस्ट्रेशन में देख के क्लियर कर लेंगे। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकलने के बाद दूसरा स्टेप होता है एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। वो क्या दिए हुए हैं 1,25,000। फिर क्या स्टेप होता है नॉर्मल रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट रेट, वो क्या दी हुई है 15%। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या आ जाएंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड का 5,50,000 का 15%, वो आ गया है 1,25,000। तो सुपर प्रॉफिट हम एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं, वो है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक्चुअल प्रॉफिट हमारे थे हमारे नॉर्मल प्रॉफिट हो गए 5,50,000 का 15% 82,500। तो सुपर प्रॉफिट हमारे हो जाएंगे एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वो है 1,25,000 माइनस 82,500। अब आता है
गुडविल की कैलकुलेशन इसको सॉल्व करके क्या आया 42,500। गुडविल आएगी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आप फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। 3 नंबर तक में ये क्वेश्चन कैलकुलेशन का आता है बच्चों। तो और इसके आगे आएगा हमारा सुपर प्रॉफिट आया 42,500 इंटू 3 ईयर परचेज है, सॉल्व करके आया 1,27,500। ये हमारा आंसर है। यूनिट वगैरह का भी ध्यान रखें। 100% मार्क्स तभी मिलते हैं जब आप यूनिट्स को भी ध्यान देते हैं। बच्चों ये हमारी एसेट और लायबिलिटी अप्रोच है। 2 तरह के हमने फॉर्मूले सीखे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। इन दोनों के अलावा एक फॉर्मूला और है बच्चों जिसका अभी मेरे को कोई इलस्ट्रेशन मिला नहीं है, लेकिन वो फॉर्मूला आ सकता है। कभी कभी 2 कैपिटल दी होती हैं क्वेश्चन में कि स्टार्टिंग में उनकी 1 लाख थी, क्लोजिंग में उनकी 2.5 लाख थी उनकी कैपिटल, तो उससे कैपिटल एम्प्लॉयड हम 1 लाख वाले को मानेंगे या 2,50,000 वाले को मानेंगे, किसको मानेंगे, उसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड का 3rd फॉर्मूला और यूज हो जाता है। आएगा जब तब आपको मैं याद भी दिलाऊंगी। कैपिटल एम्प्लॉयड का 3rd फॉर्मूला है ये, वो होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल अपॉन 2। अगर 2 समय की कोई चीज दी हुई हो तो उसका एवरेज निकाला जाता है, और वो कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करके। तो ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड का 3rd और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप ध्यान से ये क्वेश्चंस करेंगे। इस बेस पे क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों आपको होमवर्क में करना है। खुद ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या चीज ऐड करेंगे, क्या क्या चीज लेस करेंगे। इसमें बच्चों कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट दिए हुए हैं, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। टोटल कैपिटल तो फर्म की यही हुई ना, दोनों को ऐड कर लेंगे और आगे जो करना है, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उस चीज़ पे ध्यान देंगे। एक बार बच्चों दोनों अप्रोच से ट्राई करके देखना कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। बच्चों ये 29th क्वेश्चन है, ये भी आप खुद करेंगे। बताए गए तरीके से ट्राई करना। दोनों मेथड से कर सको तो वो भी कर सकते हैं, अच्छी बात है। बच्चों इस क्वेश्चन में भी इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। तो जैसा कि बुक में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते समय ये नीचे नोट दिया गया है बुक में भी कि अगर कुछ ना दिया हो तो उसे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानेंगे, तो हम भी इसे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानकर ही करेंगे। उस केस में बच्चों हमें उसे लेस करेंगे, हम लेस करना पड़ेगा। तो उस केस में जो आंसर आएगा बच्चों, ये बुक वाला आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो आप नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को लेस करके करेंगे। और गुडविल जो मैंने कैलकुलेट किया, फिलहाल मेरा 8,25,000 आया, थोड़ा सा जल्दबाजी में किया है। आप पूरा प्रॉपर तरीके से करके देखना। जब मैं सॉल्यूशन करके दिखाऊंगी तब मैं सही आंसर बता दूंगी। जहाँ तक है ये आंसर आना है, आप खुद करके देख लेंगे और सॉल्यूशन में बाद में चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे बच्चों। इसमें द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज दी हुई है 22 लाख और 5,60,000। तो 22 लाख टोटल एसेट्स हैं, यहाँ आएंगी, वही अमाउंट यहाँ आ जाएगा। अब ये जो लाइबिलिटीज दी हुई हैं बच्चों, तो ये करंट लाइबिलिटी मानेंगे इसे। उसका रीज़न है जब हमें क्वेश्चन में इन्फॉर्म नहीं किया गया कि किस तरीके का है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड करने के लिए हम इसे करंट लाइबिलिटी मान लेंगे, ताकि जो बैलेंस बचेगा वो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा। इसलिए ये 22 लाख में से 5,60,000 करके नेट एसेट जो निकली है वही हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड लेके चलेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपको ऐसे होमवर्क करने हैं बच्चों, बहुत ध्यान से करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे।